हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 10 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मंडल आयोग संबंधित था। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मंडल आयोग किससे संबंधित था? अनुसूचित जनजातियों से, अल्पसंख्यकों से, अन्य पिछड़े वर्गों से या अनुसूचित जातियों से। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मंडल आयोग अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है? बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के केरल राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, कृषक समाजों एवं जनजातीय समाजों की सामाजिक संरचनाओं की तुलना प्रायः निम्न में से किस आधार पर की गई है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कृषक समाजों एवं जनजातीय समाजों की सामाजिक संरचनाओं की तुलना प्रायः निम्न में से किस आधार पर की गई है? जनसंख्या आकार, भौगोलिक पृथक्करण, स्तरीकरण या नातेदारी व्यवस्था। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कृषक समाजों एवं जनजातीय समाजों की सामाजिक संरचनाओं की तुलना प्रायः भौगोलिक पृथक्करण के आधार पर की गई है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, स्तरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा निहित है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि स्तरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा निहित है? प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह, अंत समूह या लघु समूह। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संदर्भ समूह स्तरीकरण की अवधारणा में निहित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट में विकलांगता के कितने प्रकार बताए गए हैं? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि 2001 की जनगणना रिपोर्ट में विकलांगता के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 2001 की जनगणना रिपोर्ट में विकलांगता के 3 प्रकार बताए गए हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कब लिया? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कब किया? 1987 में, 1992 में, 1976 में या 1979 में। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1992 में लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 20%, 15%, 74% या 85%। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सन 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या बिहार की जनसंख्या का 74% है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा के अंतर्गत है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा के अंतर्गत है। 330, 301, 379 या 335। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान संविधान की धारा 335 के अंतर्गत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास से संबंधित है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास से संबंधित है। 330, 335, 15 या 17। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संविधान के 15वें अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के लिए किन आधारों को स्वीकार किया। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के लिए किन आधार को स्वीकार किया। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या शैक्षणिक। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के लिए सामाजिक आधार को स्वीकार किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होने वाली नियुक्तियों में दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होने वाली नियुक्तियों में दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत कितना है। 15%, 17%, 18% या 20%। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अनुसूचित जातियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होने वाली नियुक्तियों में दिए जाने वाले आरक्षण का 15% है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, भारत में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में मंडल आयोग की नियुक्ति कब की गई। सन 1967 में, सन 1970 में, सन 1978 में या सन 1989 में। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में मंडल आयोग की नियुक्ति सन 1979 में की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कब किया। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कब किया। सन 1990 में, सन 1992 में, सन 1993 में या सन 1994 में। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने सन 1992 में किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामाजिक विषमताओं का विस्तार से अध्ययन किया है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामाजिक विषमताओं का विस्तार से अध्ययन किया है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आंद्रे विताई ने सामाजिक विषमताओं का विस्तार से अध्ययन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, जब लैंगिक विषमता को सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब उसे कहा जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जब लैंगिक विषमता को सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब उसे क्या कहा जाता है। सामाजिक विषमता, सांस्कृतिक विषमता, धार्मिक विषमता या संस्थागत विशेषता। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जब लैंगिक विषमता को सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब उसे संस्थागत विशेषता कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले
अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की? सन 1978 में, सन 1980 में, सन 1985 में या सन 1988 में? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना वर्ष 1978 में की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करने तथा सभी नियुक्तियों में समान अवसर पाने का अधिकार है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करने तथा सभी नियुक्तियों में समान अवसर पाने का अधिकार है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करने तथा सभी नियुक्तियों में समान अवसर पाने का अधिकार है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, भारत में विकलांगों में सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी की है? इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि भारत में विकलांगों में सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी की है? दृष्टिहीन लोगों की, बधिर लोगों की, मूक लोगों की या मंदबुद्धि लोगों की? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में विकलांगों में सबसे अधिक संख्या दृष्टिहीन लोगों की श्रेणी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, भारत में विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग निर्माण निगम किस नगर में स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कानपुर या राजस्थान? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर नगर में स्थित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, भारत में विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब पारित किया गया? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब पारित किया गया? 1952, 1953, 1954 या 1955? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में विकलांग व्यक्ति अधिनियम वर्ष 1955 में पारित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? मुस्लिम, सिख, ईसाई या सभी तीन? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में सभी का अल्पसंख्यक माना जाता है, यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई इन तीनों को अल्पसंख्यक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण चुनें। इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि स्त्रियों के निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण चुनें। अशिक्षा, हिंदू धर्म, संयुक्त परिवार या जाति व्यवस्था? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्त्रियों के निम्न स्थिति का प्रथम कारण है अशिक्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय है? इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय हैं? केरल, जम्मू और कश्मीर, पंजाब या हरियाणा? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? प्रेम विवाह, नगरीकरण, भिक्षावृत्ति या आधुनिकीकरण? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भिक्षावृत्ति एक सामाजिक की समस्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष महिला समृद्धि योजना को प्रारंभ किया गया? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस वर्ष महिला समृद्धि योजना का प्रारंभ किया गया? 1991,
1993, 1990 या 2000। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 2000 में महिला समृद्धि योजना को प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।